एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं, है ना। एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन किया था, एक्सरसाइज 1.1 किया था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी एक्सरसाइज 1.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो चेक करना है, जस्टिफाई एंड राइट वेदर द गिवन वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन ये है, और बगल में जो है दो वैल्यूज गिवन है, 1 एंड -1, 1 एंड -1। चेक करना है, जस्टिफाई करना है, बताना है कि क्या ये जो वैल्यू गिवन है दोनों, क्या इस इक्वेशन का, गिवन इक्वेशन का ये रूट्स है। रूट्स मींस जब हम लोग इंट्रोडक्शन को किए थे तब क्या जाने थे कि जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्स का दो वैल्यूज मिलता है, एक्स का जो दो वैल्यू होता है वही वो दोनों वैल्यूज को हम लोग रूट्स कहते हैं। तो क्या ये दोनों रूट्स है, मींस क्या ये दोनों एक्स का वैल्यू है, चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू होगा तो एक्स की जगह इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि ये इक्वेशन है, हम लोग पहले लिखते हैं कि पुटिंग एक एक करके चेक करेंगे। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1, इस 1 को पहले एक्स की जगह पे पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या आता है 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, देन +1, देन अगेन +1, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 3 आया। ये आना कितना चाहिए था, अगर ये रूट होता तो इसको सॉल्व करने पर रूट का मतलब एक्स का वैल्यू अगर ये होता तो पुट करने पर क्या आता, 0, ये 0 आता, 0 नहीं आया, इसका मतलब है कि ये रूट नहीं है। तो हम लिखेंगे कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन हम लोग क्या पुट करेंगे, अब दिस वन -1 लिखेंगे कि अगेन पुटिंग x इज इक्वल टू -1। ये जो दोनों वैल्यूज है ना, पहले एक एक करके पुट करेंगे, पहले इसको पुट करते हैं फिर इसको पुट करते हैं। यहां होगा कि -1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर, देन अगेन प्लस -1 + 1। ये कितना होगा, -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 1 1 सा 1, देन प्लस माइनस -1 + 1। ये क्या होगा, +1 -1 कैंसिल होगा, 1। ये भी जो है 0 नहीं आया, इसका मतलब 1 भी रूट नहीं है और -1 भी रूट नहीं है। तो हम यहां लिख देंगे कि therefore 1 and -1 आर नॉट द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रूट्स नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक उसी तरह से हमको चेक करना है कि ये दोनों जो गिवन वैल्यूज है वो क्या इसका रूट्स है या नहीं है। तो ठीक उसी तरह से हम लोग करेंगे जैसा प्रीवियस सम को किए थे। पुटिंग x इज इक्वल टू 0, पहले हम 0 पुट करते हैं तो क्या मिलता है, 8 × 0 का स्क्वायर, 8x² प्लस 7 × 0, दिस इज इक्वल टू 8 0 0 प्लस 7 0 0। ये क्या आया, 0 आया, तो 0 रूट्स है। और इसी तरह से -2 को भी चेक करना होगा। अगेन पुटिंग x इज इक्वल टू -2, 8 -2 का स्क्वायर प्लस 7 × -2 इज इक्वल टू, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, 8 4 32 प्लस -14, ये कितना आएगा, माइनस करके 18, मतलब ये 0 नहीं आया। इसका मतलब है कि ये रूट्स नहीं है, ये रूट्स है लेकिन ये नहीं है, तो लिख देना है। तो लिख देना है कि 0 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस -2 इज नॉट। और ये सब आना चाहिए अच्छे से, जैसे -2 का स्क्वायर निकालिए, अगर नहीं समझ में आया है तो ऐसा समझ लेना है कि -2 × -2, ये क्या होगा, माइनस प्लस 2 2 4 और 4 8 32। ऐसे भी कभी भी अगर पावर इवन नंबर हो तो ये माइनस नहीं लिखते हैं कि माइनस प्लस बन जाता है। अगर पावर ऑड होगा तो माइनस रहेगा, इवन होगा तो नहीं रहेगा। और 4/3 सेम क्वेश्चन है, जो गिवन वैल्यूज है ये दोनों चेक करना है कि क्या इसका रूट्स है या नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले x की जगह ये पुट करेंगे और उसके बाद इसको पुट करेंगे। तो हम पहले यहां लिखते हैं
पुटिंग x इज इक्वल टू 5/6, पुटिंग x इक्वल टू 5/6। तो यहाँ क्या आएगा, इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, 13/6। तो हम चेक करते हैं, यहाँ x की जगह पुट करेंगे 5/6, देन 1/x क्या होगा, अगर x 5/6 है, x का मतलब क्या है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, x/1 उल्टा करेंगे 1/x, रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये क्या होगा 6/5, तो यहाँ 1/x की जगह हम लिखेंगे 6/5 ऐसा। और इसको सॉल्व करते हैं, नीचे आता है 30, ऊपर 25, ऐड सब्ट्रैक्ट तो फ्रैक्शन का आता होगा, इसका वैल्यू आता है 61/30, which is not equal to the given value, which is not equal to 13/6। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि is equal to 13/6 है, लेकिन यहाँ आया है 61/30, इसलिए ये रूट नहीं है। ठीक इसी तरह से लिखेंगे अगेन पुटिंग x is equal to 4/3। इसको हम चेक कर लेंगे, इसको जब चेक करने जाएंगे तो x की जगह क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू 4/3 है, यहाँ हम लिखते हैं 4/3, देन प्लस 1/x क्या हो जाएगा, ठीक उसी तरह से रेसिप्रोकल 3/4, इसको ये x है तो 1/x क्या होगा, उल्टा 3/4, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ मिलता है 16, 9, 25/12, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 13/6। आना चाहिए था 13/6, अगर रूट होता ये तो इसको सॉल्व करने पे ये आता, नहीं आया, इसका मतलब जैसे पहले हम लोग को समझ में इक्वल टू 0 दे रहा था तो 0 आना चाहिए था, इक्वेशन को ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर दिस एंड दिस आर नॉट द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर, यहां भी चेक करना है कि क्या ये दोनों वैल्यूज रूट्स है गिवन इक्वेशन का या नहीं है। तो हम ठीक उसी तरह से करेंगे, ये पुटिंग पहले x इज इक्वल टू -√3 है ये, ठीक है, -√3 चेक करते हैं तो √3 का ये स्क्वायर x², देन -√3 और वैल्यू भी है -√3, x की जगह पुट कर दिए -√3, देन x की जगह फिर से पुट किया -√3 और -6, ये क्या आता है स्क्वायर और रूट हट जाएगा। और हम क्या बताए थे कि माइनस के बाद अगर यहाँ पावर ऊपर में पावर जो है वो इवन है तो माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ होगा ये 3 स्क्वायर और रूट हट जाएगा, है ना, जैसे √3 इंटू √3 क्या होता है 3, √2 इंटू √2 क्या होता है 2, इस तरह से, तो यहाँ √3 इंटू √3 दो बार होगा 3 हो गया, माइनस का पावर 2 है ना, इवन है तो माइनस हट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, अगेन √3 इंटू √3 3 और -3, ये क्या आएगा 0 आना था, आ गया। इस तरह से अगर ये रूट है तो इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा, यहाँ कहा है कि इक्वल टू 0 इक्वेशन में कहा गया है अगर तो जरूर 0 आएगा अगर रूट होगा, इसका मतलब ये रूट है। और फिर नेक्स्ट जो दूसरा वैल्यू दिया इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ दिया गया है 2√3, तो यहाँ लिखते हैं कि अगेन पुटिंग x इज इक्वल टू 2√3, यहाँ होगा 2√3 का यहाँ स्क्वायर -√3 इंटू 2√3 -6, 2 का स्क्वायर 4, ध्यान से एकदम करना है, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ रूट वाला नंबर है ना, ठीक से ध्यान से करना है कि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और √3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर और रूट हट जाएगा, स्क्वायर और रूट हट जाएगा मतलब 3 हो जाएगा। अभी हम बताए थे कि √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 का स्क्वायर का क्या मतलब है, √3 का स्क्वायर का मतलब है √3 इंटू √3, यहाँ लिखा है 2√3 का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 2√3 इंटू 2√3, 2 2 सा 4 और √3 3 हो गया, तो 4 3 सा 2 2 सा 4, √3 3 हो गया, 12 आया, तो यहाँ 12, अगेन यहाँ पर √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 2 सा 6 और -6, तो 12 माइनस माइनस प्लस 0, ये भी 0 आया, मतलब दोनों ही रूट्स है, तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर -√3 एंड 2√3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रफ है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 का जो 1 है एक इक्वेशन गिवन है और कहा गया है कि राइट द वैल्यू ऑफ k, इसमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना, ये जो k है, फॉर विच
2/3 विल बी अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। 2/3 जो है रूट्स होगा। अगर 2/3 इसका रूट है तो k का वैल्यू क्या होगा? अगर 2/3 रूट है तो इसका मतलब है x के जगह हम 2/3 पुट कर सकते हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जो रूट होता है वही तो x का वैल्यू होता है, तो हम जब रूट कहा जाएगा तो x के जगह पुट कर देंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे कि रूट है या नहीं चेक करना था, तो x के जगह पुट करके चेक किए, है ना। यहाँ रूट है कंफर्म कर दिया गया, हम x की जगह पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू 2/3 क्या आएगा कि 7 इंटू 2/3 का स्क्वायर, 7x स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2/3 देन -3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, k का वैल्यू आ जाएगा। हम किए क्या, x की जगह 2/3 जस्ट पुट कर दिए, क्योंकि वो रूट है, रूट का मतलब x का वैल्यू है। तो यहाँ आया 2 to the 4 और 28/9 प्लस 2k/3 -3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि इसको 2k/3 को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और ये जो इक्वल का साइन है ना, इसके राइट हैंड साइड में बाकी नंबर को ले जाएंगे। -3 उस तरफ गया तो +3 हो गया, और 28/9 यहाँ 28/9 जो है वो माइनस हो गया। अब क्या करना है, इसको कॉपी करेंगे, 2k/3 इज इक्वल टू, और यहाँ एलसीएम लिए 9 एलसीएम लिए तो यहाँ आया 27 - 28 ऐसा। दिस इंप्लाइज दैट, अब क्या होगा, ये 3 × 9 कट जाएगा, तो 2k क्या मिला, 2k इज इक्वल टू यहाँ -1/3 ये मिला। 27 - 28 क्या होगा, -1/3। फाइंड तो k करना था, तो k इज इक्वल टू, ये 2 नीचे जाएगा, -1/6 ये हमारा k का वैल्यू हुआ। समझ में आया? x के जगह जस्ट हम जो रूट है उसको पुट कर दिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एकदम सेम है क्वेश्चन। यहां भी इक्वेशन दिया गया है और कहा गया है कि -a जो है इसका रूट है। अगर इस इक्वेशन का -a अगर रूट है, रूट का मतलब x का वैल्यू, अगर ये x का वैल्यू है तो k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है इसको x के जगह पुट कर देंगे। तो हम यहां लिखते हैं कि पुटिंग x इज इक्वल टू -a, यहां आएगा -a का स्क्वायर देन +3a इंटू -a प्लस k इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, ये -a का स्क्वायर दिमाग में एकदम बैठा लेना है कि अगर पावर इवन है तो माइनस नहीं रहेगा, पावर यहाँ स्क्वायर है माइनस नहीं रहेगा। अब a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, देन प्लस माइनस माइनस, और 3a इंटू a 3a स्क्वायर, 3a इंटू a क्या होगा 3a स्क्वायर, और प्लस k क्या हुआ 0। दिस इंप्लाइज दैट ये कितना होगा, a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, प्लस माइनस अलजेब्रा का आता होगा, प्लस माइनस माइनस होगा और साइन बड़े का लगेगा, प्लस k। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू, ये इस तरफ आ गया 2a स्क्वायर, k का वैल्यू आया 2a स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि ये दो जो वैल्यू है ये दोनों रूट्स है, -2/3 एंड -3, 2/3 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इसका रूट्स है, रूट्स का मतलब x का वैल्यू, ये दोनों x का वैल्यू है। फाइंड क्या करना है, यहां कहा गया है कि फाइंड करना है, फाइंड a एंड b, a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। ये दोनों रूट्स हमको पता है, और रूट्स होने इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू x की जगह पुट कर देना एक एक करके। पहले हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 2/3। पहली बार जब x का वैल्यू पुट करेंगे तो a और b से रिलेटेड एक इक्वेशन मिलेगा, और फिर दूसरे बार जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो फिर a और b से एसोसिएटेड एक इक्वेशन मिलेगा, और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह। पहले हम इसको पुट करते हैं, इसको 2/3, ये रूट है, रूट का मतलब इसका वैल्यू है, तो हम x की जगह पुट करेंगे a, और यहां होगा 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। जहां जहां x था वहां वहां 2/3 पुट कर दिए, क्या ये होगा 4a/9 प्लस 14/3
प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो नीचे का एलसीएम क्या होगा 9, बोथ साइड हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 9 0 ही रहेगा। यहां मल्टीप्लाई करेंगे इसको 9 से तो क्या होगा 4a, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 0। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो ऐसा समझ लेना यहाँ पे, ये जो 4a बाई 9 था प्लस 14 बाई 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको हम एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं और हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिए 9 से जो एलसीएम आया उससे, और इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिए 9 से, इंटू 9 बोथ साइड हम सेम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अब यहां क्या होगा 9 अगर इसके साथ इंटू होगा तो 4a का 4a, 9 9 कट जाएगा। इसके साथ जब इंटू होगा तो 3 9 से कटेगा 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, ऐसा आएगा 9 इंटू 14 बाई 3, कटेगा 3 टाइम्स तो क्या होगा 42, देन 9b। तो वही यहां लिखे 4a प्लस 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 4a प्लस 9b इज इक्वल टू माइनस 42। ये हमारा एक इक्वेशन मिला ऐसा। अगेन हम x का ये जो रूट है सेकंड रूट, ये -3x की जगह इसको पुट करेंगे, x का ये वैल्यू है ना पुट करेंगे तो और एक इक्वेशन मिलेगा, उसको भी करते हैं। जहां लिखते हैं अगेन पुटिंग x इज इक्वल टू -3। यहां इस इक्वेशन में हम x इज इक्वल टू -3 इस बार पुट करेंगे तो ये होगा a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। 9a माइनस 21 प्लस b इज इक्वल टू 0। 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। ये है सेकेंड इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्लास 9 में सीखोगे, जब दो वेरिएबल a और b दोनों फाइंड आउट करना है तो साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हम लोग किए थे क्लास 9 में किए होगे साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसमें अलग अलग मेथड्स है, जो मेथड आसान लगे उससे कर लेना है। जैसे हम लोग यहाँ पे मेथड ऑफ एलिमिनेशन से कर लेते हैं। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन में अगर जाते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42 है, ये इक्वेशन 1 है, और 9a प्लस b इज इक्वल टू 21 ये इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करते हैं, इसको इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से ताकि 9b एक जैसा हो जाए, और इसको करते हैं 1 से। तो क्या आएगा, यहां आएगा 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। 1 से मल्टीप्लाई किए, 9 से करने का मतलब आपको 9 से करना है, ये तो आता होगा 81a प्लस 9b इज इक्वल टू 189। अब क्या करते हैं, दोनों साइन तो सेम है, प्लस 9b साइन सेम होने पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां लिख देंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, साइन चेंज होगा, और साइन चेंज होने से क्या होगा, ये 9b कट जाएगा। जब ये कैंसिल हो गया तो ये सॉल्व करेंगे इसको, ये होगा सॉल्व होकर -77 81 से 4 माइनस होगा, है ना, साइन बड़े का लगेगा, प्लस माइनस माइनस है, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस होने पे 77 बचेगा और साइन बड़े का लगेगा। ये सब आना चाहिए, ये क्लास 9 में हम लोग कर चुके हैं। 231 ऐसा, इसको माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों को ऐड कर लिए, ठीक है ना, तो ऐसा आया। अब क्या करते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू -231 बाई -77। तो ये कट करके माइनस माइनस कट जाएगा, 77 3 सा आंसर आया a का वैल्यू 3, और a का वैल्यू 3 आया है तो हम a के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। मान लेते हैं हम 2 में पुट कर दिए, तो हम यहां लिखते हैं पुटिंग, यहां लिखेंगे पुटिंग a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या होगा, b इज इक्वल टू मिलेगा 21 माइनस 9a, है ना, b इज इक्वल टू क्या होगा 21 माइनस 9a, 9 उस तरफ चला गया, 21 माइनस 9 इंटू 3, x के जगह हम वैल्यू पुट कर दिए 3, 21 माइनस 27 दैट इज इक्वल टू -6। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया वो हम लिख देंगे कि a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -6, जो हमको फाइंड आउट करना था। यहां लिख लेंगे a
is equal to 3 and b is equal to -6. This is the answer.